और डुप्लेक्स जो है वो इसकी मैं कर देता हूँ फुल। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि ये डाउन हो गई एकदम से पोर्ट। अब एक साइड पे जो डुप्लेक्स है इसकी वो है हाफ है और इस तरफ फुल है। तो उसने क्या किया कम्युनिकेशन, और यहाँ पे बता भी दिया लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 चेंज स्टेट टू डाउन। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की एक और वीडियो में एक छोटी सी आज वीडियो बनाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी समझी मैंने स्विच को लेकर। यूज़र को अक्सर मसला आता है। तो आज के जो टॉपिक होंगे वो होंगे हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, क्या चीज़ें होती हैं इस पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक नेटिव वीलैन का अक्सर जो है वो एरर आता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, नेटिव वीलैन मिसमैच की। तो ट्रेंड बाई ट्रेंड हम चलते हैं और इनको जो है वो आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। ट्रबल शूटिंग के दौरान अक्सर ये जो है इश्यूज आते हैं और मुझे लगा कि ये टॉपिक जो है वो आज की वीडियो का हिस्सा होने चाहिए। तो दो स्विचेस ले लेते हैं हम और इनके बीच में ही हमारी ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी आज की लैब की। पहली आपसे अगर मैं बात करूं हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की, तो ये क्या होता है कि फुल डुप्लेक्स ये होता है कि टू वे कम्युनिकेशन एक ही पोर्ट पे हो रही हो। फॉर एग्जांपल सेल फ़ोन की अगर आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, कॉल कॉल जब आप करते हैं तो अगला बंदा जब बोल रहा होता है तब भी आपकी आवाज़ आ रही होती है सेम टाइम पे, और आप बोल रहे हो तो उसको भी आपकी आवाज़ जा रही है। ठीक है, तो ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं कि दोनों बंदों की सेम टाइम पे आवाज़ आ रही हो। लेकिन हाफ डुप्लेक्स कि जब एक कोई बात करे तो दूसरा ना सुन पाए, दूसरा ना कर पाए, और जब ये दूसरा जो है वो कम्युनिकेट कर रहा हो तो ये ना कर पाए। जैसे वॉकी टॉकी जो सेट होते हैं उनके ऊपर उनकी एग्जांपल जो है वो बटन प्रेस करके एक बंदा जब बोल रहा होता है तो दूसरा उस टाइम पे नहीं बोल रहा होता या उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती, तो वन वे वो कम्युनिकेशन होती है, तो उसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। तो स्विचेस के अंदर भी ये फंक्शनैलिटी होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है ट्रबल शूटिंग के दौरान, कि जब यहाँ पे आपकी जो पोर्ट है दोनों साइड पे होना क्या चाहिए कि ऑटो निगोशिएट होनी चाहिए पोर्ट्स। और अगर फॉर एग्जांपल ये हाफ डुप्लेक्स है तो ये भी हाफ डुप्लेक्स होनी चाहिए, ये अगर फुल डुप्लेक्स है तो ये भी फुल डुप्लेक्स होनी चाहिए। ठीक है, या दोनों तरफ जो है वो ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट कर दें। अगर गलती से कहीं से भी एक पोर्ट जो है वो हाफ डुप्लेक्स पे है और दूसरी फुल डुप्लेक्स पे है, ऑटो पे नहीं है, तो तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसको करके हम देख लेते हैं, जल्दी से लैब जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दो पीसी लगा लेता हूँ, आईपी एड्रेसेस असाइन कर लेता हूँ और बाकी लैब को हम बनाते हैं। टेन डॉट टेन डॉट टेन डॉट टेन 255.255.255.0 और 10.10.10.20 कर लेते हैं इसको। 255.255.255. इंटरफेस वीलैन 1 को ही हम आईपी दे देते हैं। वन मैंने इसको आईपी दे दिए और 2 इस स्विच को आईपी दे देते हैं। ठीक है जी, तो दोनों स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर लिया है, पिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, और ये भी फिंगेबली होगी। बहरहाल बीच की पोर्टें जो है वो ट्रंक होती हैं, दोनों की फास्ट इथरनेट 0/1 है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन ऑल। ठीक है जी, और इसको भी हम ट्रंक बना लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से अब 20 वाला पीसी भी पिंग करके देख लेते हैं। सही है, कम्युनिकेशन हो रही है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे पोर्ट की डिटेल बताऊँ फास्ट इथरनेट 0/1 की, तो क्या होगी, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्टेटस। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई ये पोर्ट ऑटो है और फुल डुप्लेक्स पे चल रही है। ठीक है, उसकी ये स्पीड है और ये सारी कहानी है। और उस तरफ भी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन सेम यही होगी। तो इसको मैं यहाँ से इसको जो है वो हाफ की जगह फुल की जगह हाफ करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और डुप्लेक्स इसका मैं कर देता हूँ हाफ। ठीक है, अब यहाँ तक फिर भी कम्युनिकेशन रहेगी क्योंकि इस तरफ वो उसको जो है वो ऑटो पे हमने किया हुआ है। तो एक बार यहाँ से हम देख लेते हैं इसको शो करके, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्टेटस। तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली इसको हाफ कर दिया है। लेकिन मसला तब आएगा कि अगर ये पोर्ट यहाँ पे मैं इसको मैन्युअली जो है वो फुल करूँ। ठीक है, तो तब कम्युनिकेशन हमारी जो है वो टूट जाएगी। देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। अब इसको थोड़ा सा उठा के मैं साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अब फुल कर लेते हैं हम इसकी डुप्लेक्स को। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और डुप्लेक्स जो है वो इसकी मैं कर देता हूँ फुल। ठीक है, तो अब खुद देखिए कि ये डाउन हो गई एकदम से पोर्ट। अब एक साइड पे जो डुप्लेक्स है इसकी वो है हाफ है और इस तरफ फुल है। तो उसने क्या किया कम्युनिकेशन, और यहाँ पे बता भी दिया लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 चेंज स्टेट टू डाउन। ठीक है जी, आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पोर्ट्स का जो डुप्लेक्स है वो सेम होना क्यों ज़रूरी है। अब दोबारा इसको हम रीसेट करते हैं, मतलब ठीक करते हैं। तो इसको या तो ऑटो कर दें या तो फिर इसको जो है वो इसको हाफ कर दें या फिर फुल कर दें। तो हाफ करके देख लेते। तो डुप्लेक्स की हम हाफ करते हैं तो उसने कहा जी कि स्टेट अप हो गई है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो ये पोर्ट्स अप हो गई। तो बहरहाल ये थी कहानी डुप्लेक्स और हाफ की। अगर इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो हमारा नेटिव वीलैन को है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि नेटिव वीलैन होती क्या है। अब जब हम दो स्विचेस के बीच में ट्रंक पोर्ट बनाते हैं तो यहाँ से मल्टीपल वीलैंस का जो डेटा है वो ट्रेवल हो रहा होता है। ठीक है, और अब अगर नेटवर्क के बीच में एक अनमैनेजेबल स्विच लगा हुआ है, स्विच करता क्या है, स्विच ये करता है कि जब मतलब टैग पोर्ट के ऊपर 802.1q का एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है। ठीक है, और जो कि ये सारा काम कर रहा होता है और ट्रंकिंग का डेटा लेके जाना और लेके आना जो भी कहानी है। तो बेसिकली स्विच क्या करता है, स्विच टैग लगाता है। सही है जी, कि भाई ये वाला डेटा वीलैन 10 का है, ये वाला डेटा जो है वो वीलैन 20 से आ रहा है। अब अगर कोई ऐसा स्विच है जो टैगिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है, मतलब एक तरफ तो चले मैनेजेबल स्विच लगा है लेकिन दूसरी तरफ मैनेजेबल स्विच नहीं है और कहानी ये है कि वो टैग नहीं लगा पा रहा क्योंकि अनमैनेजेबल स्विच है, वो तो बस ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। तो उसके अंदर ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो टैगिंग कर सके कि भाई ये डेटा वो वीलैंस को समझते ही नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यार वो डेटा कैसे आगे ट्रेवल हो। ठीक है, वो मतलब उसके ऊपर टैग ही नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा कि ये वीलैन 10 को भेजना है, 20 को भेजना है, 30 को भेजना है, किस वीलैन के अंदर ट्रेवल करवाना है। और वो डेटा अब जहरी बात है, मतलब अनमैनेजेबल स्विच चल तो है ना, तो उसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि भाई नेटिव वीलैन के अंदर उसको ट्रेवल करवा दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक हाईवे है जिसके ऊपर अलग अलग जो है वो लैन बनी हुई है। ठीक है, और हर गाड़ी जो जिस लैन पे आएगी तो उसके लिए एक स्टिकर है। अब कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो स्टिकर के बगैर चल रही हैं,
तो उनके लिए सेट कर दिया गया कि भाई वो समझ लो कि वो नेटिव रास्ते से एक नाम दे दिया कि जिनके पास टिकट नहीं है वो सिर्फ इस रास्ते से जाए, तो वही है। तो मतलब स्टैंडर्ड जो यूज़ हो रहा होता है नेटिव वीलैन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए 99 जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग में। तो लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हर स्विच के अंदर नेटिव वीलैन 1 ही होती है, सही है, डिफ़ॉल्ट वीलैन ही होती है, वीलैन 1 को ही नेटिव वीलैन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो बनी हुई होती है। लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है कि उसको अलग कर दिया जाता है कि भाई अगर अनटैग डेटा आए, मतलब जिसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा हुआ, फॉर एग्जांपल अनमैनेजेबल स्विचेस से कोई ट्रैफिक आ रही है, तो वो इस वीलैन के अंदर ट्रैवल हो, तो वो 99 बना लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब अब हमारे पास नेटवर्क के बीच में PRTG सर्वर कॉन्फ़िगर है, तो अक्सर उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन या एरर आ रहा होता है कि नेटिव वीलैन मिसमैच। तो इसके ऊपर मुझे लगा कि एक जो है वो वीडियो बनाई जाए और व्यूवर्स को ये चीज़ बताई जाए कि इसका भी बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अगर आपके नेटवर्क में अनमैनेजेबल स्विचेस हैं तो तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या अगर नहीं है फॉर एग्जांपल ये चीज़ और गलती से किसी ने इस स्विच के अंदर नेटिव वीलैन को कोई और नंबर दे दिया और यहाँ पे कोई और नंबर है, तो वो अगर मिस मैच है ना, तो वो बार बार स्विच आपको उसका एरर दे रही होगी। तो ये हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वीलैन यहाँ पे स्विच पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, VLAN सॉरी सर VLAN 99 ही बना लेते हैं, ठीक है, एक क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये जो ट्रंक वाला जो अपलिंक है फास्ट ईथरनेट 1 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 है, ये ट्रंक तो है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव इसकी क्या कर दो, VLAN 99 कर दो, ठीक है। अब कहानी क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 नेटिव VLAN है, सही है। ये स्विच समझता है कि अगर कोई ऐसा पैकेट यहाँ से आता है जिसके ऊपर टैग नहीं है, ना ही वो VLAN 10 से आ रहा है, ना 20 से आ रहा है, ना 30 से आ रहा है, बस मतलब वो अनटैग डेटा है, तो उसको मैंने ट्रैवल करवाना है VLAN 1 के अंदर। बट ये स्विच कह रहा है कि नहीं, अगर कोई डेटा आता है मेरे पास जिसके ऊपर टैग नहीं लगा कि किस VLAN का है, ठीक है, तो उसको मैंने ट्रैवल करवाना है 99 के साथ, तो ये VLAN मिसमैच का एरर दे देते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, स्विच पोर्ट ट्रंक, ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक की कमांड चलाई थी। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे एक एरर आया है, ये वाला जो प्रोटोकॉल है, ये जो कह रहा है कि यहाँ पे उसने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद अगर इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पे वो एरर भी दे देगा। ये देखें कि नेटिव VLAN मिसमैच डिस्कवर्ड ऑन फास्ट ईथरनेट 0/1, सही है। और ये स्विच भी चीख के कह रहा होगा कि भाई नेटिव VLAN जो है वो मिसमैच हो रही है, सही है जी। तो ट्रंकिंग की जो ट्रैफिक है वो जो यहाँ से ट्रैवल हो रही है, तो उसके ऊपर नेटिव VLAN जो है वो मिसमैच हो रही है। मतलब अब मैंने जैसे पहले बताया कि ये स्विच कह रहा, इसको हमने बताया हुआ है कि भाई अगर कोई ऐसा डेटा आता है जो आपको नहीं पता, जिसके ऊपर टैगिंग नहीं हुई हुई है, इसके पीछे फॉर एग्जांपल कोई और स्विच लगी हुई है जो कि अनमैनेजेबल स्विच हो सकती है, सही है, या अगर मैनेजेबल भी है तो उसके ऊपर नेटिव VLAN कोई और कॉन्फ़िगर्ड है, तो इसको हमने बताया कि भाई वो वाला डेटा तुमने 99 वाली नंबर वाली VLAN के ऊपर ट्रैवल करवाना है। जबकि इसको हमने बताया हुआ है कि नहीं, अगर कोई ऐसा डेटा आता है जिसके ऊपर टैग कोई नहीं है, कि तुम्हें नहीं पता कि वो किस VLAN से आ रहा है, तो वो वाला तुमने VLAN 1 के अंदर जो है वो ट्रैवल करवाना है। तो ये यहाँ पे मिसमैच का एक बहुत बार बार एरर आ रहा होता है, और इसको ठीक फिर किस तरह से करना है, या तो मैं इसके ऊपर 99 कॉन्फ़िगर कर दूँ, या तो इसको वापस मैं डिफ़ॉल्ट VLAN में डाल दूँ कि भाई अगर कोई अनटैग डेटा आए तो आप VLAN 1 को ही नेटिव VLAN काउंट करो, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
अच्छा, यहाँ पे ज़रा पिंग करके देख लेते हैं, लेकिन लिंक यहाँ पे अप है नहीं है। लाइव इन्वायरमेंट में तो वो चला रहा होता है, लेकिन लैब में यहाँ पे ये पिंग नहीं करने दे रहा। ठीक है, लाइव इन्वायरमेंट में वो ट्रैफिक को चला देते हैं। बहरहाल दोबारा से हम इसको सेट करते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 जो है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव जो है वो VLAN 1 ही कर दो। तो उसने कंसिस्टेंसी को जो है वो रिस्टोर कर लिया है और यहाँ पे अनब्लॉकिंग स्टेट में चला गया। ठीक है जी, अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो उसने पोर्टें भी अप कर दी हैं और पिंग जो है वो दोबारा आना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट थे दो जो कि आपसे शेयर करने थे। बहरहाल आए दिन जो है वो इस चीज़ को लेकर कोई ना कोई इशू रहता है या कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो मुझे ज़रूरी लगा कि यार इसके ऊपर टॉपिक पे जो है वो वीडियो जो है वो व्यूवर्स तक पहुंचाई जाए या बताया जाए। तो बहरहाल आपकी तरफ से कोई भी फीडबैक हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको लगे कि इस टॉपिक पे होना चाहिए, तो मुझे ज़रूर आगाह करें और मुझे खुशी होगी इस बात की। तो मिलते हैं अगले किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।